बीकॉम सेमेस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंट का कुछ दिन पहले हम लोग सिलेबस पढ़े थे। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाते। अधिकार शुल्क खाते, इसमें कहीं से भी कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब रॉयल्टी होता क्या है उसके विषय में हम लोग को जानना है। तो रॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार। जैसे आपका कोई भी संपत्ति है और अपने न यूज करके कोई दूसरा व्यक्ति यूज करता है, बदले में आपको जो देता है, रेंट देता है, उसी को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। जैसे आपका मकान है, उसमें कोई किराएदार रहता है, तो बदले में वह रहने के बदले में क्या देता है? किराया देता है। तो उस किराया को ही हम लोग रॉयल्टी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई राइटर है, बुक लिखा और बुक लिखने के बाद उस बुक को दे दिया पब्लिशर को, और पब्लिशर उस बुक को छाप करके पब्लिश करता है, लोगों के बीच, स्टूडेंट के बीच बेचता है, और बदले में राइटर को एक निर्धारित दर से जो शुल्क देता है उसी को रॉयल्टी कहा जाता है। या आपके जमीन है, आपके जमीन में कोयले की खान है या तेल का कुआं निकला हुआ है, उस कोयले की खान को निकालने के लिए आप दूसरे व्यक्ति को रेंट पर देते हैं, और जो भी वह कोयला निकालेगा उसमें निश्चित दर से आपको जो भी पैसा देगा उसी को हम लोग रॉयल्टी करते हैं। इसी प्रकार पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब रॉयल्टी में ही आता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति जब यूज करता है और उस यूज के बदले में आपको कुछ देता है, तो उसे ही हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। और रॉयल्टी में मुख्य रूप से दो पार्टीज होता है। एक होता है लीजी। लीजी मतलब होता है लीज पर, यानी कि आपके प्रॉपर्टी को 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 5 साल, 2 साल के लिए लीज पर ले लिया। और दूसरा होता है लैंडलॉर्ड, जो भूमि का मालिक होता है। तो जमीन जैसे लैंडलॉर्ड का है और उसका लीज जो व्यक्ति कराता है उसको हम लोग लीजी कहते हैं। रॉयल्टी होता क्या है तो बताए ना कि आपके जमीन में मान लो कोयले का खान निकला हुआ है। अब उस कोयला निकालने के लिए आप दूसरे व्यक्ति को 5 साल, 10 साल के लिए एक निश्चित दर पर कि जितना टन तुम कोयला निकालोगे उस पर 10% या 5% या 2% रॉयल्टी देना होगा। रॉयल्टी देना होगा मतलब कि मेरा जमीन का रेंट देना होगा, तो उसे ही हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। इसमें दो पार्टी होता है, एक लीजी और दूसरा लैंडलॉर्ड। अब क्या है कि जर्नल करना पड़ता है इसमें, लीजी के बही में क्या जर्नल होगा और लैंडलॉर्ड के बही में क्या जर्नल होगा। लीजी के बही में कौन कौन सा खाता खोला जाएगा और लैंडलॉर्ड के बही में कौन सा खाता यानी लेजर खोला जाएगा। तो इसमें क्या है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लीजी, लीजी के बही में कौन कौन सा जर्नल होता है
the books of Liji journal entry will be passed for 3 condition। लीजी के बही में जर्नल बनाने के लिए 3 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन है लेस देन, मोर देन और इक्वल। नंबर ए, when royalty is less than मिनिमम रेंट। कह रहा है कि रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम होता है तो क्या जर्नल होगा। अभी हम लोग लीजी के बही में जर्नल पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे लैंडलॉर्ड के बही में। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लीजी, लीजी यानी लीज लेने वाला के बही में, इसमें होता क्या है कि द बुक्स ऑफ लीजी, द बुक्स ऑफ लीजी journal entry will be passed for 3 conditions। लीजी के बही में जर्नल पास करने के लिए 3 कंडीशन होता है, 3 conditions। फर्स्ट, when royalty is less than minimum rent, जब रॉयल्टी जो है रेंट से कम होता है तब। इसमें नंबर ए, एंट्री फॉर रॉयल्टी and short working due in entry for royalty and short working due जिसका जर्नल होता है रॉयल्टी अकाउंट डियर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डियर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बीइंग रॉयल्टी एंड SW ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को शॉर्ट में हम लोग LL भी कहेंगे। नंबर बी, एंट्री फॉर रॉयल्टी रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जिसका जर्नल होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। डीन रेंट
had to land load. लेस देन होगा तो वो 3 एंट्री, मोर देन रहेगा 3 एंट्री, इक्वल रहेगा 3 एंट्री, या लेस देन मोर देन इक्वल, या बताएगा। जर्नल करने के पहले हम लोग एक बनाएंगे एनालिटिकल टेबल, जो हम बाद में बताएंगे नियम के बाद। नंबर सी, एंट्री फॉर एंड ऑफ ईयर, रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। कहा है कि वर्ष के अंत में रॉयल्टी की राशि को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ईच ईयर पीएल अकाउंट में, जिसका जर्नल होता है पीएल अकाउंट ईयर। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू रॉयल्टी अकाउंट। being royalty transfer to PL account। being royalty transfer to PL account, not if question are given for minimum rent, या डेड रेंट, open if case above journal number A will be to journal pass। करा है कि यदि प्रश्न में मिनिमम रेंट या डेड रेंट का खाता खोलने के लिए कहेगा तो ए नंबर जर्नल के बदले में हम 2 जर्नल करेंगे, इसका जर्नल नहीं करेंगे। नंबर ए का 2 एंट्री होगा, एक रेंट अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, being एम रेंट मतलब होता है मिनिमम रेंट, ड्यू टू लैंडलॉर्ड। नंबर 2 रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट
BR to minimum rent account. Being M rent transferred to royalty and SW account. या जर्नल नंबर एक के बदले में दो लेखा करना है। जब प्रश्न में इफ क्वेश्चन आर गिवन फॉर मिनिमम रेंट या डेड रेंट, मिनिमम रेंट या डेड रेंट अकाउंट ओपन, मिनिमम रेंट या डेड रेंट का खाता बोलेगा तब एबव जर्नल नंबर ए विल बी टू जर्नल एंट्री पास। एक के बदले दो लेखा होगा। अब है नंबर बी, when royalty is more than emerald। नंबर बी में कहता है कि when royalty is more than emerald, यदि रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से अधिक है तो इसमें नंबर एम होता है एंट्री पर रॉयल्टी ड्यू मोर देन, जिसका जर्नल होगा रॉयल्टी अकाउंट डियर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। Being royalty due to landlord, number B, entry for royalty rent and SW paid to landlord। Entry for royalty rent and SW paid to landlord, जिसका जर्नल होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट टू SW अकाउंट। Being rent and SW paid to landlord। नंबर सी, एंट्री फॉर एंड ऑफ ईयर रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, जिसका जर्नल होता है पीएल अकाउंट डियर टू रॉयल्टी अकाउंट। Being
रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब आइए नंबर 3, when royalty equal to minimum rent, to minimum rent कराए कि जब रॉयल्टी और रेंट दोनों इक्वल हो। इक्वल भी होगा तो 3 एंट्री ही पास करेंगे। नंबर 1, एंट्री पर रॉयल्टी ड्यू टू लैंड लॉर्ड, जिसका जनरल होगा रॉयल्टी अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बीइंग रॉयल्टी due to landlord. Number B, entry for royalty rent paid to landlord, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया, टू बैंक अकाउंट। बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, सी entry for end of year royalty transfer to PL account। PL account या to royalty। Being royalty transfer to PL account। एक एक्स्ट्रा एंट्री होता है जिस वर्ष अनपेड शॉप वर्किंग पीएल में ट्रांसफर होता है। एक्स्ट्रा एंट्री, एक्स्ट्रा एंट्री फॉर अनपेड SW ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। यह लिखा जाए जिस वर्ष पीएल में ट्रांसफर होगा उसी वर्ष का होगा, हर वर्ष नहीं होगा। SW ट्रांसफर
टू पीएल अकाउंट। जर्नल होता है पीएल अकाउंट डियर टू एसडब्ल्यू अकाउंट। बीइंग अनपेड एसडब्ल्यू ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। या जो जर्नल एंट्री हम लोग पास किए या लीजी के बुक में हम लोग पास किए हैं। लीजी यानी जो व्यक्ति लीज लेता है, चाहे वह पेटेंट राइट का लिया हो, कॉपीराइट का लिया हो, बुक का लिया हो, तेल के कुएं का या मिट्टी कूदने का, किसी भी तरह का अगर लीज लेता है तो लीज लेने वाले को हम लोग लीजी बोलते हैं, और उसके बदले में जो देता है उसी को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। और रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट में दो व्यक्ति दो पार्ट होता है, पार्टीज होता है, एक होता है लीजी और दूसरा होता है लैंडलॉर्ड। हम लोग को दोनों के बारे में जर्नल लेजर करना है, लीजी का भी और लैंडलॉर्ड का भी। पहले हम लोग लीजी के बारे में कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे लैंडलॉर्ड के बारे में। अब आइए नोट। नोट में हम लोग क्या है कि द फॉलोइंग account are open in the books of लीजी। लीजी के बही में हम लोग निम्न अकाउंट ओपन करेंगे। नंबर 1 लैंड लॉर्ड अकाउंट। नंबर 2 एसडब्ल्यू अकाउंट। नंबर 3 रॉयल्टी अकाउंट। और नंबर 4 एम रेंट या डेड रेंट अकाउंट। अब हम लोग लीजी के बही में जर्नल या लेजर करने के पूर्व एक रॉयल्टी चार्ट बनाते हैं। रॉयल्टी चार्ट कहते हैं इसको, या एनार्टिकल टेबल। रॉयल्टी चार्ट या एनार्टिकल टेबल। कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा रॉयल्टी चार्ट। या एनार्टिकल टेबल। एनार्टिकल टेबल हम लोग को बनाना पड़ेगा। इस एनार्टिकल टेबल में बुक में 7 कॉलम, 8 कॉलम, 9 कॉलम और 10 कॉलम पर भी बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 9 कॉलम पर बनाएंगे जो सफिशिएंट है। यही 9 कॉलम होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। यहाँ पर पहला कॉलम में हम लोग को लिखना है, याद रखना होगा
दूसरा कॉलम में लिखना है आउटपुट, आउटपुट यानी उत्पादन, प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। और यहां पर लिखना है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो आउटपुट से निकाला जाएगा, 1 रुपया या 25 पैसा या 10 पैसा या 2 रुपया। एम रेंट भी दिया रहेगा, मिनिमम रेंट। यहां पर लिखेंगे SW का फुल फॉर्म होता है, SW का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वर्किंग। इसमें लिखेंगे SWR, शॉर्ट वर्किंग रिकूपेड। शॉर्ट वर्किंग एक प्रकार का लॉस होगा, जब हम लोग टेबल बनाएंगे उसमें क्लियर समझ में आएगा। SWR सरप्लस, सरप्लस का मतलब हुआ कि जैसे लॉस है उसका पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद भी बच गया तो उसको हम लोग सरप्लस करते हैं। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और इसमें होगा अनपेड SW ट्रांसफर टू PL। इसमें क्या है कि यदि आउटपुट 3 ईयर का है तो 3 ईयर का बनेगा, 4 ईयर का है तो 4 ईयर, 5 ईयर है तो 5 ईयर, 6 ईयर है तो 6 ईयर। यदि 3 ईयर का आउटपुट है तो हम लोग को जर्नल 3 ईयर का करना होगा। 4 ईयर का आउटपुट दिया है तो 4 ईयर का करना होगा। 5 ईयर का दिया है तो 5 ईयर का करना होगा। और यह टेबल ही बताएगा जो हम लोग 3 कंडीशन में ऊपर में जर्नल लिखे हैं, लेस देन, मोर देन, इक्वल। लेस देन के मतलब कि जिस बार शॉर्ट करेगा उस वर्ष लेस देन का एंट्री होगा, जिस बार SWR होगा मोर देन का एंट्री होगा, और ना शॉर्ट करेगा ना रिकूपेट करेगा तो इक्वल होगा, लेस देन, मोर देन, इक्वल। अब नेक्स्ट डे आप लोग को इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देंगे।